अरे गोविंद, तू मेरी बातें क्यों नहीं सुनता? फिर से बाहर जा रहा है ना? मैंने तुझे कितनी बार कहा है, अरे कोई अच्छी सी लड़की देख ले, सेलेक्ट कर ले, शादी करा दो तेरी। अब तो नौकरी भी कर रहा है, अब किस चीज का इंतजार है? गोविंद तो मुझे जिंदा भी देखना चाहता है कि नहीं? कब से मैं तुझसे कह रही हूँ, अरे अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि जो इस घर का सारा काम करे, तुझे बनाकर खिलाए और तू अपना ऑफिस घूमे, काम काम करे। अरे मुझे भी इस घर में बहू की जरूरत है, तो मेरी बातें सुनता क्यों नहीं? माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, इस टॉपिक पर हमारे बीच में अक्सर बातें होती हैं और मैं हमेशा आपको यही बोलता हूँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी माँ। मेरे पास अभी जिंदगी में बहुत सारे काम है माँ। मुझे अभी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ जानना है, बहुत सारे सवालों के जवाब लेने हैं लोगों से। जब तक मैं ये सब नहीं कर लेता ना माँ, मैं शादी नहीं करूंगा। और मैं अभी तो बिल्कुल भी शादी के मूड में नहीं हूँ। अरे तो कब बनेगा तेरा शादी का मूड? मेरे मरने के बाद? अरे मेरे बाल सफेद हो गए मेरी उम्र में, यहाँ औरतें दादी बन जा रही हैं और तू अभी तक मेरे घर में बहू भी नहीं आई है। अरे तू चाहता क्या है गोविंद? अगर तू इस तरह से अकेले रहना चाहता है ना, मुझे जहर लाकर दे दे, मैं खा लूं और मर जाऊं, क्योंकि इस घर के काम मुझसे हो नहीं पाएंगे और तुझे इस तरह अकेले मैं देख नहीं पाऊंगी। बस बहुत हो गया, अब या तो तू कोई लड़की पसंद करके शादी कर ले, या तो फिर मैं ही दुनिया छोड़ देती हूँ। माँ प्लीज अभी मुझ पर इतना प्रेशर मत डालो, इतना प्रेशर झेलने की स्थिति में नहीं हूं मैं। बहुत मुश्किल से अपना काम काज संभाल रहा हूँ, बहुत मुश्किल से मैं सब काम पे अपने ध्यान दे पा रहा हूँ। अगर आप इस तरह से मुझे परेशान करोगी ना माँ, आपका पता नहीं पर मैं ही कुछ खाकर सुसाइड कर लूंगा। हाँ, अगर आप मुझे जिंदा देखना चाहती है ना, तो अभी कुछ दिनों तक कम से कम मुझे शादी के लिए कोई भी प्रेशर मेरे ऊपर मत डालिएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ इस समय। मैं और ज्यादा आपसे कुछ कह नहीं सकता। बस आप यूं समझ लो कि मुझे थोड़ा वक्त दे दो अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, अपने आप को सही करने के लिए। माँ प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अभी कम से कम कुछ दिनों तक मुझ पर शादी का कोई प्रेशर मत डालो। पर गोविंद मेरी बात तो सुन। गोविंद, पता नहीं ये लड़का क्या ही करना चाहता है। अरे कोई पसंद हो लड़की तो बता दे, मैं खुद चलती हूँ उसके घर पर, जाकर तेरी शादी की बात कर लेती हूँ। अरे मैं बस इस घर में बहू चाहती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी लड़की आ रही है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो तेरी पसंद की हो चाहे मेरी पसंद की हो। अरे बस कम से कम मेरे घर में बहू तो आ जाए। अरे तू क्या करना क्या चाहता है गोविंद? क्या जानना है तुझे? अरे भगवान, मैं क्या करूं इस लड़के का? मैं तो तंग आ गई हूँ। बच्चे अपने माँ बाप की तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। अरे अब उम्र हो गई है तेरी, शादी करा दूं, घर में बहू आ जाए, मैं भी खुश रहूं, पर नहीं, इसे तो अपनी ही जिद चलानी है। बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दो, उसके बाद सब अपने मन के हो जाते हैं। वाह रे दुनिया, वाह रे समाज, हे भगवान, मैं क्या ही करूं इस लड़के का। हेलो गोविंद, कैसे हो? आज बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई। आज कहाँ ये पार्क वार्क के साइड घूमने जा रहे हो तुम? तुम्हारे सर पे तो बहुत सारा काम रहता है। कहाँ आज तुम ये घूमने फिरने निकल लिए? मुझे तो लगा था तुम मिलोगे भी तो बाजार में मिलोगे, मार्केट में मिलोगे, या फिर अपने जॉब पर मिलोगे। आज यहाँ पार्क की ओर। क्या कहूँ यार, कॉलेज के टाइम से लेकर अब तक जिंदगी में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। एक एक करके तुम्हें समझा भी नहीं सकता कि कितने सारे। बस यूं समझ लो कि जिंदगी ने बहुत बड़े बड़े धोखे दिए हैं, जिसने सब कुछ बदल दिया मेरी जिंदगी का। सारी आदतें, सारी अच्छाइयाँ, सब कुछ। हाँ यार, लाइफ तो सबकी चेंज हो गई। जितने भी लोग कॉलेज में थे ना, सब कुछ ना कुछ अलग ही अब हो गए हैं। सबकी लाइफ में चेंजेस आ गए हैं। लड़कियां जो थीं वो शादी करके ससुराल चली गई हैं, कुछ अपने मायके में हैं, कुछ अपना शादी की तैयारी कर रही हैं और कुछ नौकरी कर रही हैं। और लड़के जो हैं, कुछ दुकान पर बैठ गए, कुछ अपना तुम्हारी तरह प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कुछ सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। सबकी लाइफ अपना ऐसे जैसे तैसे आगे बढ़ ही रही है। हाँ यार, वही तो। हाँ, अभी कुछ देर पहले ना मार्केट में गया था तो मेरी दीप्ति से भी मुलाकात हुई है। अरे कानपुर में बहुत अच्छे घर परिवार में उसकी शादी हो गई है। बहुत खुश थी, मिली थी मार्केट में मुझे, थोड़ी बहुत बातचीत हुई इससे। इसी बात पर याद आ गया मुझे कि अपने कॉलेज के सब कहाँ कहाँ पहुंच गए। वो बता रही थी कि कानपुर में उसकी शादी हुई है, बहुत ही अच्छे घर में। आजकल तो आई हुई है अपने मायके में, मेरे घर के तो पास ही है उसका घर। तो इतनी जानकारी तो मुझे मिलती ही रहती है, लेकिन आज तो वो मुझे मार्केट में ही दिख गई। तो मेरी उससे बात हुई तो उसने मुझे इतना सब बता दिया। ऐसे ही जानते हो जो अपने क्लास का अमन है ना, अमन, अरे उसकी जॉब अंडमान निकोबार में लग गई है, वो वहां चला गया है। ऐसे ही सबकी जिंदगी इधर उधर हो गई, कॉलेज के सारे लोग इधर उधर पहुंच गए। मैं तो कहता हूँ मैं ही अच्छा हूँ, अपना नौकरी की तलाश कर रहा हूँ, अपने घर पर रह रहा हूँ। क्या दीप्ति आज मार्केट आई हुई है? अच्छा 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 दोस्त, मैं चलता हूँ, जरा मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। तुमसे फिर कभी मुलाकात होगी तो बहुत सारी बातें करूंगा। एक काम करना, घर ही चले आना, मैं वहां पर तुमसे बातें कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, बहुत जरूरी काम याद आ गया कुछ। हाँ हाँ, अरे ठीक है यार, मैं आ जाऊंगा कभी घर। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, जाओ जाओ भाई, तुम्हारे किसी जरूरी काम में मुझे कोई रोक टोक नहीं करनी। जाओ, बाय। बाय अमन। यही वो बस स्टेशन है जहां से दीप्ति अपने घर के लिए सवारी पकड़ेगी। अगर वो आज मार्केट आई है तो वो इसी रास्ते से होकर जाएगी।
मैं यहीं पर उसका इंतजार करूंगा। आज तो मैं अपने सवालों के जवाब लेकर उससे रहूंगा। अगर वो जानती थी कि मेरे मन में उसके लिए फीलिंग्स है तो उसने शादी से पहले मुझे बताया क्यों नहीं? अरे वो मुझसे बात कर सकती थी, मुझसे बात करके सब कुछ जानकारी कर सकती थी, ये शादी रोक सकती थी, पर उसने खुशी खुशी कानपुर के बड़े घर में अपनी शादी कर ली। वाह रे लड़कियां, आजकल की लड़कियां ना सिर्फ रुपए पैसे धन दौलत देखकर चली जाती हैं, बाकी उन्हें किसी की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं होती। आज तो मैं दीप्ति से सारे सवालों के जवाब लेकर ही रहूंगा। अपनी जिंदगी खुशहाल करके मेरी जिंदगी बर्बाद करके बड़ी खुश हो रही होगी ना, आज तो मैं उससे सारे सवालों के जवाब लूंगा। दीप्ति रुको, तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती, मुझे तुमसे बात करनी है, रुको। मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं तुमसे क्यों बात करूं? मैं अजनबियों से बात नहीं करती, समझे तुम? आइंदा से मुझे कभी इस तरह से आवाज मत लगाना और मेरा नाम लेने की तो जरूरत भी मत करना तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम? अरे वाह 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 रे दीप्ति वाह, इतनी जल्दी रंग बदलोगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वाह, बड़ा घर दिखा, अच्छा घर परिवार दिखा, रुपए पैसे वाले लोग दिखे तो जल्दी से भाग कर गई, शादी कर ली। हाँ, मुझे तो बुलाया भी नहीं कि कम से कम अपने धोखे का ज्ञान ही करवा देती मुझे, कि धोखा देकर मुझे बड़े घर में जा रही हो, रुपए पैसे वाले घर में। हाँ, क्योंकि मेरे पास तो धन दौलत थी नहीं ना, इसलिए तुम्हें तो धन दौलत चाहिए थी ना, धन दौलत वाले घर में गई हो तुम। धोखा देने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में? कितनी खुदगर्ज लड़की हो तुम, स्वार्थी कहीं की। ओ मिस्टर, खबरदार जो मेरे बारे में एक लफ्ज भी बोला तुमने तो मैं तुम्हें नहीं जानती, समझे तुम? और तुम्हें कोई भी सफाई देने के लिए मैं खुद को बाध्य नहीं समझती, और आइंदा से मुझे कभी किसी चीज के लिए रोकना नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यही लोगों को भीड़ इकट्ठा करके ना पिटवा दूंगी तुम्हें मैं। बड़े आए हो, मुझे रुपए पैसे धन दौलत की लालची बोल रहे हो मुझे, और खुद क्या कर रहे थे तुम? हाँ, दो नाव की सवारी करके तुमने क्या सोचा था कि ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो ऑप्शन सही, वो ऑप्शन नहीं सही रहेगा तो वो ऑप्शन सही? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पागल थी? मुझे कुछ दिखाई सुनाई नहीं देता था? धोखे देने की बात कर रहे हो तुम तो, एक लड़की के साथ होते हुए भी दूसरी लड़की के साथ। छी, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तुम्हें जानती ही नहीं, समझे तुम? दूसरी लड़की? ये दूसरी लड़की कौन है? और ये क्या बकवास बात कर रही हो तुम? मुझे धोखा दिया तुमने, ऊपर से मुझ पर ही घिनौना इल्जाम लगा रही हो। ऐसी हो तुम? हाँ, तुम कितनी स्वार्थी और खुदगर्ज हो, अपनी गलती छिपाने के लिए अपना सारा दोष दूसरों के सर पर डाल रही हो। अरे तुम्हें अच्छे से पता था मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ, कितना चाहता था मैं तुम्हें, और तुमने बड़ा घर देखकर, बड़ा परिवार देखकर, रुपए पैसे वाले लोग देखकर वहां जाकर शादी कर ली। ऊपर से इल्जाम तुम मेरे ऊपर लगा रही हो। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पागल हूँ? कौन सी दूसरी लड़की? मैंने कहा ना, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे भी सब दिखाई सुनाई देता है। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे ऐसे ही छुप कर धोखा देते रहोगे, मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मुझे सब पता चल गया। अरे भगवान सबके हैं, तुमने क्या सोच रखा था कि तुम मेरी पीठ पीछे गुल खिलाओगे और मुझे कुछ अंदाजा नहीं होगा? तुम्हारे प्यार में मैं पागल घूमती फिरती रहूंगी, हाँ, और तुम अपना जहां मन करेगा वहां अपना मन बहलाओगे। अरे तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे आंखों के सामने आ गई, इसलिए मुझे सब कुछ पता चल गया। मैं तुम्हें क्या बताऊंगी? तुम क्या अपनी असलियत खुद नहीं जानते, मेरे मुंह से सुनना चाहते हो? बस दीप्ति, बहुत हो गया, अब तुम मुझे बता ही दो कि कौन है वो लड़की, कौन है वो जो मेरे प्यार में पागल थी, जिसके पीछे मैं पागल था, जिसके साथ मिलकर मैं तुम्हें धोखा दे रहा था। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन है वो। तुम मुझे आप बता ही दो, नहीं तो मैं यही समझूंगा कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। अपने दिए हुए धोखे को छिपाने के लिए मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही हो तुम। इतना भी बेवकूफ मत समझो मुझे। तुम्हें क्या पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे थे और किसके साथ कर रहे थे? ये बताओ तुम मुझे, जो सामान तुम मुझे देते थे वही सारे सामान निशा के पास कैसे आते थे? क्या कहा? निशा? और नहीं तो क्या, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, हर चीज के दो दो चीज लेकर क्यों आते थे? हर सामान के दो दो पीस क्यों लेकर आते थे? एक मुझे देते थे, एक उसे देते थे। तुम्हें क्या लगता था कि मैं, वो बेवकूफ है तो मैं भी बेवकूफ हूँ? वो पागल है तुम्हारे प्यार में, मैं अंधी नहीं हूँ। मुझे सब कुछ दिखाई सुनाई देता है, तुम्हारी सारी असलियत का ज्ञान हो गया मुझे। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा था, सब कुछ पता चल गया मुझे, इसीलिए मैंने वो कानपुर वाले रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। और मैं एक बात बता दूं, मेरी जिंदगी संवर गई वहां पर शादी करके। इतने अच्छे पति मिले हैं मुझे, इतना अच्छा घर परिवार ससुराल मिला है मुझे, सब कुछ अच्छा है मेरी जिंदगी में। और अच्छा ही हुआ जो तुम मेरी जिंदगी से चले गए, बहुत अच्छा हुआ। मैंने तुम्हें खुद अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंका। तुम जैसे धोखेबाज इंसान के साथ मुझे मिलना बोलना तो दूर, तुमसे बात करना भी मैं पसंद नहीं करती, समझे तुम? आइंदा से मुझे रोकना नहीं। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? अरे निशा ने खुद मुझे दिखाया वो दुपट्टा, जिसे ओढ़कर तुम उसे कह रहे थे कि इसे ओढ़कर तुम बिल्कुल नई लवेली दुल्हन लगोगी। सेम डायलॉग जो तुमने मुझसे बोला था। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आता?
मुझे सब पता चल गया। निशा ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो और तुम ही उसको सारे सामान देते थे। अब मुझे सब चीज का जब पता चल गया तब मैंने इस शादी के लिए हाँ की और आज मैं बेहद खुश हूँ और मुझे अब अपनी जिंदगी में तुम्हारा कोई इंटरफेयर नहीं चाहिए, समझे तुम? दीप्ति मेरी बात सुनो। निशा ने तुमसे क्या कहा मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैं सिर्फ तुमसे। यू जस्ट शट अप। पागल नहीं हूं मैं, मुझे सब कुछ समझ में आता है। बड़ा आए है दिखावा करने। हाँ नहीं तो मुझे क्या बेवकूफ समझ रखा है तुमने? हर सामान 2-2 पीस लेकर आते थे, एक उसे एक मुझे देकर दोनों को बेवकूफ बनाया हुआ था तुमने। 2-2 ऑप्शन तलाश रहे थे ना अपनी जिंदगी में। बहुत अच्छा किया तुमने। मुझे अब सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारी सारी असलियत जानती हूँ मैं। आइंदा से मुझे कभी रोकने की, मुझे भुलाने की कोशिश भी मत करना। बड़े आए हो। दीप्ति मेरी बात सुनो। क्या निशा ने किया ये सब कुछ? ऐसा क्यों किया उसने? मैंने उससे कब कहा था कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? हाँ, मैं सामान हर चीज लाया करता था, दोस्ती के नाते उसे दे दिया करता था। हर सामान 2 लेकर आता था। सोचता था कि कभी दीप्ति के मुंह से निकल गया कि वो क्या पहन रही है, क्या ओढ़ रही है, वो किसने दिया उसे, तो उसे बुरा न लगे। उसने ये समझा मेरे इस बात का। उसने इतना गलत मतलब निकाला। उसने दीप्ति के साथ ऐसा किया। उसने दीप्ति को बोल दिया कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। उसकी वजह से मैं और दीप्ति हमेशा के लिए अलग हो गए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। ओहो, तुम्हारे पास तो मुझसे मिलने का, मुझसे बोलने का समय ही नहीं होता। मैं तो तुम्हें कितनी बार फोन करती हूँ, तुम मेरा फोन भी नहीं उठाते। मैं तो तंग हो जाती हूँ कभी कभी। लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा काम ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। है ना? पहले तो मुझे ये बताओ, तुमने दीप्ति को क्या बोला था मेरे बारे में? और अपने बारे में क्या बोला था तुमने दीप्ति को जाकर? तुम्हारे और अपने बारे में क्या बोला होगा? अरे जो सच है वही तो बोला होगा। मैंने कुछ गलत नहीं बोला होगा। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। क्या हुआ? और तुम दीप्ति की बात आज कहाँ से कर रहे हो? दीप्ति जिसने हमें अपनी शादी तक में नहीं बुलाया, जिसने हमसे कोई बात नहीं की। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि वो मायके आई हुई है, पर ना तो उसने मुझे फोन ही किया, ना ही तो मेरे फोन का कभी उसने जवाब ही दिया। तुम ये बताओ मुझे, तुमने दीप्ति को जाकर ये बोला कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं तुम्हें गिफ्ट्स देता हूँ? अरे वो सारे गिफ्ट्स मैंने तुम्हें दोस्ती के नाते दिए थे। और तुम दोस्ती? ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने अपने घर वालों को रोक कर रखा हुआ है कि अभी मुझे शादी नहीं करनी। तुम्हारी इंतजार कर रही थी मैं। तुम्हारी नौकरी लग गई है आज। मैं तुमने जब मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि आज तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए बुलाया होगा, और तुम मुझे इस तरह से कह रहे हो। तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी सिर्फ दोस्त हूँ। तुम मुझे आज तक जो तोहफे देते आए हो वो सब दोस्ती के नाते। तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना, या मुझे बना रहे हो? देखो निशा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सब कुछ आज तुम्हारे सामने क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता निशा। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी अच्छी दोस्त समझता था। इस नाते मैं तुम्हारी मदद किया करता था, तुम्हें तोहफे दिया करता था। उन तोहफों को देने का ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैंने तुमसे कभी क्या ऐसा कुछ कहा निशा? कभी नहीं ना। मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझसे गलती हो गई निशा, जो मैंने तुम्हें इतने सारे गिफ्ट दिए, अपनी अच्छी दोस्त समझ कर दिए हैं। प्लीज उन बातों का गलत मतलब ना निकालो। उन गिफ्ट्स का गलत मतलब मत समझो तुम। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तुम जहां भी शादी करना चाहो ना कर सकती हो। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पसंद ही नहीं करता। वाह वाह, धोखेबाज कहीं के। इतने समय तक तुमने मुझे इंतजार करवाया, उसके बाद आज कह रहे हो मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। इतने समय तक मैंने अपने घर वालों को रोक कर रखा, और तुम मुझसे आज ऐसी बातें कर रहे हो? अरे तुम्हें मैं अच्छे से समझ गई। दिल फेंक इंसान हो तुम। कोई और पसंद आ गई होगी, कोई तीसरी, कोई नहीं। तुम्हें मैं अच्छे से समझ गई। मैं तो अपने घर परिवार वालों को समझा ही लूंगी, पर तुम ना अकेले ही मरोगे। कीड़े पड़ेंगे तुमको। भगवान तुम्हें कभी सुकून ना दे। ऐसी बद्दुआ है मेरी तुम्हें। जैसे तुमने मेरा दिल तोड़ा है ना, तुम्हारा दिल कभी न जुड़ा रहे, हमेशा टूटे, बार बार टूटे। तुम्हें हरदम ये एहसास हो कि किसी के दिल तोड़ने का क्या नुकसान होता है, उसे कैसा महसूस होता है। भगवान तुम्हें ये दर्द बार बार दे। मैं अपने घर वालों को क्या मुंह दिखाऊंगी? कैसे कहूंगी उनसे कि मैंने उन्हें किसके लिए रोक कर रखा था? वो इंसान मुझे पसंद ही नहीं करता, वो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता। निशा मुझे माफ कर दो। निशा आ गया तू? अब तो मुझे अच्छे से समझा दे। अब बहुत हो गया। इस घर में अकेले रह रहकर काम कर करके ना पागल होती जा रही हूँ मैं। मेरा दिमाग खराब होता जा रहा है। एक दिन मैं अपने आप को आग लगा लूंगी इस घर में। बहुत हो गया। यहाँ मोहल्ले भर की बहुएं को पोते हुए जा रहे हैं, पोती हुई जा रही हैं, सब दादी दादी बनते जा रहे हैं, और एक मैं अभी तक बहू के लिए तरस रही हूँ। बस बहुत हो गया। मुझे भी आप लोगों को जवाब देना पड़ता है। बहुत बात हो गई। लोग कहते हैं जब आपका बेटा कमा रहा है तो आप उसकी शादी क्यों नहीं करती? अरे क्या जवाब दूं मैं लोगों को कि तू खुद नहीं करना चाहता? लोग पूछते हैं क्यों नहीं करना चाहता? कहीं किसी को पसंद तो नहीं करता? आप उसके बीच में दीवार तो नहीं है? कहीं आप ही अपने बेटे का घर नहीं बसाना चाहती? आप वो माँ तो नहीं है? मुझे लोगों को जवाब देना पड़ता है। सुनते सुनते तंग आ गई हूँ मैं। अब बहुत हो गया। अब या तो तू शादी करेगा, या तो फिर मैं वाकई में जहर खा लूंगी, या अपने आप को आग लगा लूंगी, जान दे दूंगी अपनी। तभी तुझे सुकून आएगा ना। माँ प्लीज, अब कम से कम आप मत शुरू हो जाओ। पहले से ही मैं बहुत परेशान हूँ, बाहर से ही मैं बहुत परेशान होकर आया हूँ माँ।
अब कम से कम घर में मुझे सुकून दे दो प्लीज माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। नहीं नहीं, तू परेशान है, मैं तो घर में बैठकर मजे मार रही हूँ ना, बहुत अच्छी बात है। अब तू मुझसे परेशान हो गया है ना, मैं भी इस घर में अब रहना ही नहीं चाहती, जा रही हूँ अपना, मैं हरिद्वार काशी कहीं निकल जाऊंगी। हाँ, तुझे पाल पोस कर इसी दिन के लिए तो बड़ा किया था, जो एक दिन तू मुझे लोगों की बातें सुनवाए और मैं लोगों की बातें सुनूं, घर में अकेले भूतों की तरह मंडराती रहूं, इस घर में कोई ना हो मेरे साथ। तुझे पैदा करके बड़ा कर दिया और तू कमाने भी लगा, तब पर भी मेरा इतना अधिकार नहीं है कि इस घर में मेरी बहू आए। ठीक है भाई, तू रह अपना इस बड़े से घर में, तुझे सुबह शाम ही तो रहना रहता है, रह तू, पर मैं बस इस घर में अकेले नहीं रह पाऊंगी। पूरी जिंदगी इस तरह से काट डाली है, अब मुझसे और नहीं होगा। पहले तो जब तक तेरे बाबूजी थे कम से कम उनसे बातचीत हुआ करती थी, उनके ना रहने पर कम से कम अगर तेरी पत्नी होती तो मेरी सेवा करती, मुझसे बातचीत करती, पर नहीं, तुझे तो ये सब गवारा नहीं है ना, तुझे तो अभी शादी ही नहीं करनी, अभी तो तू बच्चा है ना, तो ठीक है बना रहे बच्चा। मैं भाई अब इस घर में नहीं रहूंगी, मुझे भी लोगों को जवाब देना पड़ता है, अकेले भूतों की तरह इस घर में मंडराती रहती हूँ, मुझसे अकेलापन अब बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं जा रही हूँ हरिद्वार काशी, वहां जाकर भजन मंडली में शामिल हो जाऊंगी, कहीं संन्यास ले लूंगी। अब मैं नहीं आऊंगी इस घर में, कर तू अपने मन की, रह पूरी जिंदगी कुंवारा, और जब बुढ़े हो जाना ना तो वहीं हरिद्वार में चले आना, उसी सन्यासी के आश्रम में जिसमें मैं रहूंगी, सन्यासी बन जाना। हाँ नहीं तो बस बहुत हो गया, मैं जा रही अब। अरे माँ मेरी बात सुनो, मैं वाकई में बहुत परेशान हूँ, अभी मेरा शादी का बिल्कुल मूड नहीं है, आप क्यों नहीं समझती मेरी बात? नहीं नहीं, तेरा मूड नहीं बनेगा, तेरा मूड बन ही नहीं सकता, मत कर भाई, तू मत कर शादी, शादी करना तो सबसे गलत काम है ना दुनिया का, मत कर। मैं ही चली जाती हूँ, मैं भी हरिद्वार में चली जाऊंगी, मुझे भी संतोष हो जाएगा, सारी दुनिया के मोह माया सब सारे बंधन से छुट्टी। वैसे भी तेरे बाबूजी कहा करते थे कि अगर वो जिंदा रहते ना तो वो एक दिन हरिद्वार आश्रम में मुझे ले ही जाते, तो अब वो रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं खुद ही चली जाऊंगी। वैसे भी जब बेटे को ही मेरी जरूरत नहीं है, बहू तो इस घर में आई नहीं है, कोई और है ही नहीं जो मुझसे मेरा हालचाल पूछ सके, बस मैं अब इस घर में रहूंगी ही नहीं, मैं जा रही हूँ। अच्छा माँ ठीक है, प्लीज आप कहीं मत जाओ, लड़की ही पसंद करनी है ना, जो फोटो रखी है उसमें से मैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ, चलते हैं उसके घर कल और बातचीत करते हैं। अब तो ठीक है ना, आप खुश हो जाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर इस बुढ़ापे में आप मुझे छोड़कर चली गई तो पूरी दुनिया वाले क्या कहेंगे कि एक बेटे की वजह से उसकी माँ घर छोड़कर चली गई, जाकर आश्रम में रह रही है। माँ मेरे अब कोई नहीं है, पिताजी इस दुनिया में है नहीं, और भी कोई मेरा अपना नहीं है, जो हो बस आप ही हो। बहुत कुछ खो चुका हूँ अपनी जिंदगी से, अब आपको नहीं खो सकता मैं किसी भी गलतफहमी की वजह से। एक बहू ही लानी है ना, आ जाएगी घर में, आपको मैं एक तस्वीर पसंद करके दे देता हूँ, उसी के यहाँ कल चलते हैं, बात करते हैं और जल्द से जल्द शादी करके उस लड़की को अपने घर ले आता हूँ। अब तो ठीक है ना, अब तो आपको कहीं नहीं जाना ना? जाती तो मैं वैसे ही ना, पर क्या करूँ, तो मान नहीं रहा था ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, चल कल एक लड़की को पसंद कर ले, कल उसी के घर चलते हैं, बातचीत करते हैं, चल।